एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सन जिन वू अब हॉस्पिटल में है और उसके दोनों हाथ पैर और इवन पूरी उसकी बॉडी हील हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक ये समझने की कोशिश कर रहा है कि वो सब जो भी हुआ वो उसका सपना था या फिर रियलिटी। तभी वहाँ हंटर एसोसिएशन सर्विलेंस टीम के मैनेजर वू जिन चुन कैंग टाइशेक आते हैं। जिनवू को पता लगता है कि वो 3 दिन से अनकॉन्शियस था। वो उनसे जूही और मिस्टर सॉन्ग के बारे में पूछता है कि क्या वो लोग ठीक हैं। जिनचुल उसे बताता है कि वो दोनों ठीक हैं, लेकिन सॉन्ग चुल अपना एक हाथ खो चुके और एज ए रिजल्ट शायद अब उन्हें एज हंटर रिटायर हो जाना चाहिए। और ली जूही भी बहुत बुरी तरह से ट्रॉमेटाइज हो चुकी है। उसकी ये कंडीशन देख के उन्हें ये लगता है कि अब वो शायद आगे एज हंटर कंटिन्यू नहीं करने वाली। जिनचुल उसे बताता है कि डबल डंजन से सिर्फ 6 लोग ही सर्वाइव कर पाए और ऐसे डबल डंजन वाला केस बहुत ही रेयर होता है। और जब वहाँ व्हाइट गिल्ड के मेंबर्स पहुंचे तो उन्हें वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। वहाँ पे सब कुछ वैनिश हो चुका था और वहाँ से सिर्फ उन्हें जिनहू की बॉडी ही मिली थी। संग जिन वू एक लो ई रैंक हंटर है जो कि बहुत ही ज्यादा वीक है और ऐसे डबल डंजन से जिंदा वापस आना काफी ज्यादा अनबिलीवेबल है। तो जीचुल उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी सेकेंड अवेकनिंग हुई है। तब हमें बताया जाता है कि इस एनिमे में हंटर्स की पावर को डिटरमाइन अवेकनिंग के थ्रू किया जाता है और अवेकनिंग होना बहुत ही कम हंटर्स के साथ होता है, क्योंकि अवेकनिंग हंटर के लेवल को अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, जो कि कभी कभी ए रैंक से एस रैंक तक भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होना बहुत ही ज्यादा रेयर है। जिनवू को लगता है कि शायद उसकी भी सेकंड अवेकनिंग हुई है, क्योंकि वो डबल डंजन को सरवाइव कर गया है। वो लोग अपने साथ में माना मीटर लाए थे, जिससे ये पता चल सकता है कि किसी भी हंटर की डबल अवेकनिंग हुई है या नहीं। लेकिन जब वो टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि संग जिन वू का स्कोर 10 आया है, जबकि एक लो ई रैंक हंटर का स्कोर कम से कम 70 आता है, जिसका मतलब अपने मेन कैरेक्टर ऑलमोस्ट एक आम इंसान की तरह ही है जिसके पास कोई भी पावर्स नहीं है। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। संग जिन वो सोचता है कि शायद उसने बेकार में ही उम्मीदें लगा ली थी और वो सोचता है कि उन्होंने इस चीज के बारे में उससे कुछ पूछताछ क्यों नहीं की। हम एक नोटिफिकेशन विंडो देखते हैं जहां एक अनरीड मैसेज था। तब संग जिन वो कहता है कि शायद वो इकलौता है जो कि इस विंडो को देख सकता है। तब उसको याद आता है कि डबल डंजन में जब वो मरने वाला था तो उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ था जिसमें लिखा था द सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक, जो कि शायद उसने क्लियर कर लिया था और अब वो एक प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाइड है। तो क्या वो उसे एक्सेप्ट करना चाहता है, क्योंकि अगर वो नो चूज करता है या दोनों में से कुछ भी चूज नहीं करता है तो उसकी हार्ट बीट 2 सेकंड के अंदर बंद हो जाएगी। वो ये सब याद कर ही रहा था कि तभी उसकी बहन जिन्हा आ जाती है, जो कि उसको लेकर काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वो 3 दिन से अनकॉन्शियस था। वो उसको कहती है कि अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो अपना स्कूल छोड़कर जॉब करना शुरू कर देगी, ताकि उसे एज हंटर जॉब ना करनी पड़े। जिनवू उससे माफी मांगता है और कहता है कि क्या तुम उस विंडो को देख सकती हो, लेकिन जिनवू के अलावा वो विंडो कोई और नहीं देख सकता। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें पता है ना कि कभी कभी हमें वीडियो गेम्स में एक अनरीड नोटिफिकेशन आता है, तो यूजुअली उसे हम पढ़ते कैसे हैं। तो वो उसे बताती है कि सिंपली मैसेज बॉक्स को ओपन करना होता है। जैसे ही संग जून कहता है कि मैसेज बॉक्स ओपन, तो मैसेज ओपन हो जाता है। ये देखकर कि उसका भाई अब ठीक है, जिना वहाँ से अपनी फ्रेंड सॉन्ग ये के साथ चली जाती है, जो कि बाहर ही उसका वेट कर रही थी। आगे संजिन वो मैसेज को पढ़ना शुरू करता है, जहाँ हमें पता चलता है कि सिस्टम प्लेयर को डेवलप करने के लिए असिस्ट कर रहा है, जहाँ उसे डेली क्वेस्ट दिए जाएंगे और अगर वो उन्हें टाइम पे कंप्लीट नहीं करता तो उसे पेनल्टी होगी। वो देखता है कि मैसेज में उसके पास एक रिवॉर्ड आया है, तो वो कहता है कि उसको कोई आइडिया नहीं है कि चल क्या रहा है। फिर वो डेली क्वेस्ट को ओपन करके देखता है, जहाँ हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लिखा हुआ दिखता है। उसको पुशअप, सिटअप्स, स्क्वाट्स, रनिंग ये सब करना होगा, वो भी गिवन टाइम में, वरना उसे पेनल्टी लगेगी। वो कहता है कि अगर ये किसी तरह का मजाक है तो उसे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही, क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटलाइज्ड हूँ और इतना सब करने के लिए स्टैमिना मेरे में कहाँ से आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन चाहते हैं कि मिस चा एक बी रैंक रेड को असिस्ट करे, वो भी एज इंस्ट्रक्टर, जो कि न्यू रिक्रूट्स के लिए एक टेस्ट और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हो सकती है। देखो, जिन लोगों ने मानवा नहीं पढ़ी उन्हें मैं बता दूं कि मानवा में ये सीन नहीं था। अब हो सकता है कि एपिसोड की लेंथ को बढ़ाने के लिए इसे ऐड किया गया हो। वैसे इसके अलावा भी फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में भी काफी सारे ऐसे सीन्स हैं जो कि मानवा में नहीं थे लेकिन एनिमे में ऐड किए गए हैं, जिस पे अगर तुम लोग कहोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि जिनवू आराम से सो रहा है कि तभी मैसेज विंडो अपीयर हो जाती है, जहाँ उसके डेली क्वेस्ट करने का टाइम पूरा होने वाला है और उसने टास्क अभी तक पूरा नहीं किया था। जिनवू की आंख खुलती है, तभी अचानक एक अर्थक्वेक आना शुरू हो जाता है और जिनवू बेड से नीचे गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक डेजर्ट एरिया में पाता है और उसे लगता है कि शायद वो अभी भी हॉस्पिटल में ही है और ये सब एक सपना है कि तभी उसके पीछे एक सैंटापीड मॉन्स्टर आ जाता है
और अब उसे वहाँ 4 घंटे सरवाइव करना है। इधर हॉस्पिटल में नर्सेज जब देखती हैं कि संग जिन वू अपने बेड पर नहीं है तो सब उसे ढूंढने लग जाती हैं। वहाँ संग जिन वू उन मॉन्स्टर से बचने के लिए भाग रहा है, जहाँ एक के बाद एक मॉन्स्टर जमीन में से निकलते जा रहे हैं। अब कुछ लास्ट सेकंड्स ही बचे थे, लेकिन संग जिन वू की हालत खराब हो चुकी थी और जैसे तैसे वो बस भाग ही रहा था। और जैसे ही वो मॉन्स्टर जिन वू को मारने ही वाला होता है कि टाइम ओवर हो जाता है और जिन वू वापस हॉस्पिटल में आ जाता है और पेनल्टी क्वेस्ट क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट डे जिन वू रेडी होकर डेली क्वेस्ट के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ ली जूही को एक डी रैंक डंजन के लिए कॉल आता है, लेकिन लास्ट रेड में जो भी अभी तक उसके साथ हुआ था वो उससे अभी तक रिकवर नहीं कर पाई है और इसलिए जूही उस रेड में जाने से मना कर देती है। फिर फोन पर ही उसे पता चलता है कि जिन वू को अब होश आ चुका है। जब जूही संग जिन वू को मिलने हॉस्पिटल जाती है तो वो नर्सेस को आपस में बात करते हुए सुनती है कि जब से जिन वू को होश आया है वो डेली ट्रेनिंग कर रहा है। जूही ये सब सुनकर वापस चली जाती है। हम देखते हैं कि जिन वू को होश आए अब 4 दिन हो चुके हैं और उसे कुछ चीजों के बारे में पता चला है। पहला ये कि विंडोज का अपीयर होना कोई उसकी हेलुसिनेशंस नहीं है। जब वो डेली क्वेस्ट को क्लियर करता है तो उसे 3 तरीके के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जैसे ही जिन वू कहता है फुल रिकवरी तो उसके ये कहते ही उसकी सारी थकान 1 सेकंड में गायब हो जाती है। उसको जितने भी पॉइंट्स क्वेस्ट को क्लियर करने के बाद मिलते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करके वो अपनी बाकी एबिलिटीज को इंक्रीज कर सकता है और फिर वो अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। उसकी वजह से अब वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जो कि वो खुद भी फील कर सकता है। उसके क्वेस्ट का 3rd और फाइनल रिवॉर्ड एक रैंडम लूट बॉक्स है जिसमें से एक की निकलती है, जबकि यूजुअली उसे पेन और बैंडेजेस जैसी चीजें मिलती थी। तभी विंडो अपीयर होती है जिससे ये पता चलता है कि ये एक इंस्टेंट डंजन की है। जिनवू कहता है कि जैसा अब तक उसके साथ होता आया है उस हिसाब से ये कोई इवेंट लगता है जो कि उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। हम देखते हैं कि न्यूज चैनल्स पे अब डंजन रिलेटेड न्यूज आ रही है ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि किस जगह पर और कहां पर डंजन से पेयर हुए हैं, ताकि लोगों को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो और वो डंजन्स को अवॉइड कर पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनवू अपनी मॉम को देखने आया है। फिर हम 4 साल पहले का सीन देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि एक दिन अचानक जिनवू की मॉम बेहोश हो जाती है। तब डॉक्टर्स उसे इटर्नल स्लीप डिजीज के बारे में बताते हैं, ऑल्सो नोन एज फाइनल रेस्ट। ये डिजीज डंजन अपीयर होने के बाद से ही एग्जिस्टेंस में आई है, जो कि 10,000 लोगों में से सिर्फ किसी एक को ही होती है। इसका कोई परमानेंट क्योर तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को मॉडर्न मेडिसिन के जरिए लाइफ सपोर्ट पर रख सकते हो। और इसलिए जिनवू एज हंटर काम कर रहा है ताकि वो अपनी मॉम की देखभाल कर सके और अपनी बहन की भी। वो डिसाइड करता है कि वो अपने सारे एबिलिटी पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में लगाएगा। फिर हम देखते हैं कि जिनवू हामजियोंग स्टेशन के सामने खड़ा है। वो सोचता है कि उसने अपने सारे गियर्स रेडी कर लिए हैं और अगर लास्ट टाइम की तरह ये डंजन ज्यादा डेंजरस निकला तो वहाँ से भाग जाएगा। जैसे ही वो की निकालता है वहाँ पर एक लॉक अपीयर हो जाता है और जैसे ही वो की उस लॉक के अंदर डाल के अनलॉक करता है तो एक डंजन अपीयर हो जाता है। जिनवू डंजन के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही विंडो अपीयर होती है जिसमें ये लिखा था कि वो डंजन के अंदर एंटर हो चुका है और डंजन के गेट क्लोज हो जाते हैं। जिनवू कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके साथ में से एक लड़की निकल के जाती है जो कि जिनवू को नहीं देख सकती। तब जिनवू को रियलाइज होता है कि शायद वो एक अलग डिमेंशन में है जिसकी वजह से उसे और कोई नहीं देख सकता और इंस्टेंट डंजन रेगुलर डंजन की तरह नहीं है और उसको लगता है कि शायद ये डंजन रेड गेट डंजन हो सकते हैं। जिनवू कहता है कि उसने ये सोचा था कि वो वहाँ से भाग जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो, पर अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तभी नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिसमें यह लिखा था कि वो डंजन से एग्जिट नहीं कर सकता और एग्जिट करने के लिए उसे या तो बॉस को डिफीट करना होगा या फिर उसे टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल की जरूरत होगी। वो सोचता है कि क्या वो बिना पार्टी मेंबर्स के बॉस को डिफीट भी कर पाएगा, पर उसके पास अब कोई और चॉइस बची भी नहीं है। वो यही सोचते सोचते डंजन के और अंदर उतर जाता है। तभी वहाँ 3 गॉब्लिन एक साथ अपीयर हो जाते हैं जो एक साथ जिनवू पर हमला कर देते हैं। वो उन सबसे बचने की कोशिश करता है और जैसे तैसे वो एक गॉब्लिन को डिफीट कर देता है और देखते ही देखते वो बाकी के दोनों गॉब्लिन्स को भी डिफीट कर देता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि अब वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तभी वहाँ रेड वुल्फ आ जाता है जो कि जिनवू पर अटैक करके उसकी डैगर को तोड़ देता है। जिनवू कहता है कि वो सेंस कर सकता है कि ये उन गॉब्लिन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पैर कांपने लग जाते हैं। फिर उसे डबल डंजन का सीन याद आता है और वो सोचता है कि कहीं वो ट्रॉमेटाइज तो नहीं हो रहा। तभी रेड वुल्फ जिनवू पर अटैक कर देता है और जिनवू के फेस पर एक कट मार देता है। तो उसे रियलाइज होता है कि उसके साथ अब कोई भी हीलर नहीं है और अगर वो यहाँ पर इंजर्ड हुआ तो उसका खेल वहीं खत्म हो जाएगा। तभी वो रेड वुल्फ भागते हुए जिनवू के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। देखो, अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो में हेवनली डिल्यूजन एनिमे के हिंदी एक्सप्लेनेशन पे बनाने वाला हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू सून।